प्रभात बच्चों। आज हम नैतिक शिक्षा के छठे अध्याय आओ प्रार्थना करें को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस अध्याय में हमें प्रार्थना करने का सही तरीका और उसके महत्व के बारे में बताया गया है। हम इसे चित्रों के माध्यम से समझेंगे ताकि यह हमें अच्छे से याद रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दादी हर रोज सुबह उठकर नहा धोकर प्रार्थना करने बैठ जाती। वे अपनी 5 साल की पोती नियति को भी अपने साथ प्रार्थना करने के लिए बुलाती। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि दादी रोज सुबह उठकर नहा धोकर प्रार्थना करती हैं और अपनी पोती नियति को भी प्रार्थना में शामिल होने के लिए बुलाती हैं। इससे हमें पता चलता है कि प्रार्थना को दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। नियति दादी कहती है, नियति आओ प्रार्थना करें। नियति मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ, आप शुरू कीजिए। दादी नियति प्रार्थना करने के लिए समय पर तैयार होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर दादी नियति को प्रार्थना के लिए बुलाती है, लेकिन नियति कहती है कि वह पहले नाश्ता लेकर आती है। इस पर दादी उसे याद दिलाती है कि प्रार्थना के लिए समय पर तैयार होना जरूरी है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि किसी भी काम को सही समय पर और सही तरीके से करना महत्वपूर्ण है। यह अनुशासन और समय की पाबंदी का महत्व बताता है। नियति अपने हाथ में रोटी पकड़कर प्रार्थना घर में आ बैठी। वह जल्दबाजी में जूते उतारना भी भूल गई। माँ के कहने पर वह वापस जूते उतारकर पूजा घर में आई। इस अनुच्छेद में दिखाया गया है कि नियति जल्दीबाजी में प्रार्थना करने के लिए आई, लेकिन उसने जूते उतारना भूल गई। यह हमें सिखाता है कि पूजा स्थल पर साफ सफाई और नियमों का पालन करना चाहिए। आगे देखते हैं। बैठते ही उसने अपने छोटे भाई को कोहनी मारकर परेशान किया। भाई ने गुस्से से देखते हुए माँ से उसकी शिकायत की। इस अनुच्छेद में दिखाया गया है कि नियति प्रार्थना करने के दौरान अपने छोटे भाई को कोहनी मारकर परेशान करती है। उसका भाई गुस्से में आकर माँ से शिकायत करता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रार्थना करते समय हमें शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। दूसरों को परेशान करने से प्रार्थना का उद्देश्य विफल हो जाता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रार्थना का उद्देश्य पूरा नहीं होता। यह शांति और संयम का महत्व बताता है। अब हम लोग अगले पेज में देखते हैं बच्चों, क्या है। दादी गायत्री मंत्र पढ़ रही थी। नियति भी जल्दी में बोलने लगी, जिसके कारण वह मंत्र गलत बोल गई। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि दादी गायत्री मंत्र पढ़ रही थी और नियति भी जल्दी जल्दी मंत्र बोलने लगी, जिससे वह गलत बोल गई। दादी उसे सिखाती है कि प्रार्थना और मंत्रों को सही और ध्यानपूर्वक बोलना चाहिए। जल्दीबाजी में गलतियाँ
हो सकती है जो उचित नहीं है। यह ध्यान और सटीकता का महत्व बताता है। दादी, नियति जल्दीबाजी में प्रार्थना नहीं करते। नियति, ऐसा क्यों दादी? भगवान तो सब समझते हैं। वह जानते हैं कि हमारे पास और भी काम है। दादी, नियति, प्रार्थना और मंत्र पूरे और अच्छे से बोलना चाहिए। नियति, भगवान को क्या फर्क पड़ता है कि हम प्रार्थना पूरी बोले या आधी? दादी, अगर मैं तुमसे कुछ बात इशारों से कहूँ या ऐसे कहूँ जो तुम समझ नहीं पाओ तो तुम क्या करोगी? नियति, दादी, तो मैं आपसे दोबारा पूछूंगी। दादी, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भगवान से जब भी बात करो तो अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाओ। इस अनुच्छेद में दादी और नियति के बीच संवाद से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रार्थना करते समय ध्यान केंद्रित और शांत रहना जरूरी है। नियति सोचती है कि भगवान सब समझते हैं और आधी अधूरी प्रार्थना से भी काम चल जाएगा, लेकिन दादी उसे समझाती हैं कि जैसे हम किसी से बात करते समय पूरी और स्पष्ट बात करते हैं, वैसे ही भगवान से भी पूरी श्रद्धा और ध्यान से प्रार्थना करनी चाहिए। यह अनुच्छेद हमें सिखाता है कि प्रार्थना में श्रद्धा, समर्पण और ध्यान होना चाहिए ताकि हम भगवान से सच्चे मन से जुड़ सकें। अब आगे का पेज देखते हैं हम। नियति, दादी, क्या पूजा करते समय हाथ जोड़ना और आंखें बंद करना बहुत जरूरी है? दादी, नियति, प्रार्थना करते समय सबसे जरूरी अपने मन को शांत करना है। हम आंखें इसलिए बंद करते हैं ताकि हमारा ध्यान इधर उधर न भटके। नियति, तुम्हें आंखें बंद करके मंत्रों का सही उच्चारण करना चाहिए और यही पूजा की सही विधि है। दादी समझाती है कि प्रार्थना के समय मन को शांत रखना और आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। इससे हमारा ध्यान भटकता नहीं है और हम सही तरीके से प्रार्थना कर पाते हैं। 8वां अनुच्छेद। नियति, मैं आपकी बात समझ गई और आगे से ध्यान दूंगी कि मैं पूजा करते समय अपना मन इधर उधर न भटकाऊं। बच्चों, तुम भी जब प्रार्थना करो तो प्रार्थना करते समय इधर उधर मत देखो या दूसरे को परेशान मत करो। यही पूजा करने का सही तरीका है। नियति यह समझ जाती है कि प्रार्थना के समय ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि पूजा और प्रार्थना के समय अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। तो बच्चों, इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिला कि प्रार्थना करते समय हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, सही तरीके से और पूरे ध्यान से प्रार्थना करनी चाहिए, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए और सभी नियमों का पालन करना चाहिए। यह अध्याय हमें बताता है कि प्रार्थना के समय अनुशासन और समर्पण का होना कितना महत्वपूर्ण है। आशा है कि आप
सबने यह बात समझ ली होगी और अब से प्रार्थना करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। प्रार्थना हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है और हमारे मन को शांत रखती है, इसलिए इसे सही तरीके से करना चाहिए। अब बच्चों, आगे के पेज में कुछ एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं बनाने के लिए, जो आपको बनाना है। तो आप अपने पुस्तक का पेज नंबर 28 खोलेंगे। सोचिए। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। आपके अनुसार जिस चित्र में सही ढंग से प्रार्थना की जा रही है उस पर सही का निशान लगाइए, अन्यथा गलत का निशान लगाइए। बच्चों, इसमें हम लोगों को कुछ सोचना है, जरा सोचिए। इसका शीर्षक है सोचना। ये है 4 जगह चित्र बने हुए हैं। क में देखिए 4 बच्चे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा इसमें से क्या कर रहा है, उसके सामने जो लड़की है उसका फीता खींच रहा है, उसे तंग कर रहा है, प्रार्थना में पूरा ध्यान नहीं लगा रहा है, अपने मन को चंचल रख रहा है। तो यह सही तरीका नहीं है, तो इस पर हम लोग गलत का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी लोग हाथ जोड़े हुए हैं और मन लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं। ये चारों ही सदस्य हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पूरे तन्मयता से प्रार्थना कर रहे हैं। यह सही तरीका है। यहाँ पर हम लोग सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ प्रार्थना करते समय बड़े तो ठीक से हाथ जोड़े हुए हैं, लेकिन तीनों बच्चों के मन में शरारत है। पहला बच्चा लड्डू उठा रहा है, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। ये सही तरीका नहीं है, इसमें हम लोग गलत का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ चित्र 4 में हम लोग देख रहे हैं कि एक औरत है और उनकी बच्ची है। औरत प्रार्थना कर रही है और बच्ची प्रार्थना नहीं कर रही है। बच्ची क्या कर रही है, वे माचिस और अगरबत्ती उठा ली है। उसे भी प्रार्थना करना चाहिए। तो यह चित्र भी गलत है, इसमें प्रार्थना करने का सही ढंग नहीं दिखाया गया है, इसलिए इसमें हम लोग गलत का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है पेज 28 आपको समझ में आ गया होगा। अब पेज 29 में देखते हैं क्या है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही या गलत लिखिए। बच्चों, इसमें क्या करना है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसको हमें ध्यान से पढ़ना है और समझना है ये सही है या गलत है। जैसे इसमें हम लोग सही और गलत का निशान लगाया, वैसे ही यहाँ भी हमें समझना है कि कौन सही है और कौन गलत, और उसके आगे अगर सही है तो सही लिखना है और अगर गलत है तो गलत लिखना है। तो हम लोग पहला वाक्य देखते हैं। क, प्रार्थना शांत मन से करनी चाहिए। हाँ, ये सही है। पूरे पाठ में हम लोग यही पढ़े, प्रार्थना शांत मन से करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम लोग सही लिख देंगे। हमें मन नहीं भटकाना चाहिए, बिल्कुल शांत मन से प्रार्थना करनी चाहिए। ख क्या है, प्रार्थना करते समय इधर उधर नहीं देखना चाहिए। हाँ, अगर हम प्रार्थना करते समय इधर उधर देखेंगे तो हमारा मन शांत नहीं रहेगा, हमारा ध्यान इधर उधर भटकेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, मन को शांत करके प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना करते समय इधर उधर नहीं देखना चाहिए, यह वाक्य भी सही है। यहाँ पर हम लोग सही लिखेंगे। ग, प्रार्थना करते समय आधा मंत्र बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाक्य गलत है। दादी नियति को क्या समझाती है
कि नहीं, प्रार्थना करते वक्त मंत्र पूरा बोलना है। अगर हम इशारा से बात करेंगे तो भगवान नहीं समझेंगे। हमें स्पष्ट बोलना है और मंत्र पूरा बोलना है। तो यह वाक्य गलत है। प्रार्थना करते समय पूरा मंत्र बोलने से ही ठीक रहता है। आधा अधूरा मंत्र नहीं बोलना चाहिए, यह इशारे से नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर हम गलत लिखेंगे, गलत। घ, आंखें बंद रखने से प्रार्थना करते समय ध्यान नहीं भटकता। ये बिल्कुल सही है। आंखें बंद रखने से हमारा ध्यान एकाग्रचित रहता है और हम कई बातों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ ईश्वर के बारे में सोचते हैं और प्रार्थना करते हैं। इसलिए यह वाक्य सही है। यहाँ पर हम सही लिखेंगे। अंगा, प्रार्थना करने का मतलब है अगरबत्ती जलाना और घंटी बजाना। नहीं, यह गलत है। प्रार्थना करने का मतलब अगरबत्ती जलाना और घंटी बजाना नहीं है। प्रार्थना करने का मतलब ईश्वर से बात करना। हमें अपने मन को शांत रख के अपने मन की बातों को ईश्वर तक पहुंचाना है। तो यह गलत होगा। यहाँ पर हम लोग गलत लिखेंगे। बच्चों, आप गलत और सही का स्पेलिंग यहाँ से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। सही का स्पेलिंग कैसे लिखा जाता है और गलत का स्पेलिंग कैसे लिखा जाता है, और इस पार्ट को बनाइएगा। और इसमें आगे देखते हैं क्या है। आओ इसे अपने जीवन में उतारे। थर्ड में क्या दिया हुआ है, इसे अपने जीवन में उतारना है। इसमें क्या करना है, प्रतिदिन प्रार्थना करते समय ध्यान रखें कि पहला, आप अपने साथ खड़े अन्य लोगों को परेशान नहीं करें। दूसरा, अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में अच्छी तरह से जोड़े और अपनी आँखों को प्रार्थना के दौरान बंद रखें। इसमें प्रार्थना करने का सही तरीका बता रहा है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो दूसरे किसी को भी, अन्य किसी लोगों को वहाँ पर परेशान नहीं करना चाहिए। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में अच्छी तरह से जोड़ना चाहिए और अपनी आँखों को बंद रखनी चाहिए ताकि हमारा ध्यान एकाग्रचित रहे। तीसरा, सही तरह से प्रार्थना बोलने का प्रयास करें तथा प्रार्थना को अच्छी तरह से याद करें। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए बच्चों। प्रार्थना को सही तरह से बोलना है और प्रार्थना को अच्छी तरह से याद रखना है। लास्ट में क्या, इसे भी देखते हैं। आओ खोजें। अपने माता पिता से बातचीत करके हवन व प्रार्थना करने का सही तरीका खोजने का प्रयास कीजिए। बच्चे, आप लोग कभी हवन में शामिल हुए होंगे। जब हम हवन करते हैं उसी समय प्रार्थना भी करते हैं अपने माता पिता के साथ मिल करके, और आप हवन करें और प्रार्थना का सही तरीका सीखें। बच्चों, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 28 और प्रश्न 2 पेज 29। प्रश्न 1 और प्रश्न 2 आप करके भेजिएगा। यही आपका होमवर्क है। और बच्चों, इन बातों को आप याद रखिएगा और ऐसे ही अनुशासन में रहिएगा और भविष्य में प्रार्थना कीजिएगा। धन्यवाद।